नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। आपने हाल ही में हरियाणा की राजनीति में जो सियासी हलचल देखी है, उसमें एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, आरती राव। जी हाँ, वही आरती राव जो इस वक्त हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं और सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भी हैं। अब वो खुलकर कह रही हैं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार बनी है, उसका असली क्रेडिट उन्हें और दक्षिण हरियाणा को जाता है। आरती राव ने अपने हालिया बयान में जनसंवाद कार्यक्रम में कहा था कि कुछ लोग 100 किलोमीटर दूर से हवा बना रहे थे कि अब उनकी सरकार आएगी, लेकिन असली हवा तो हमने बनाई। और फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी को हर सीट पर जिताया। अब ये बात सिर्फ एक चुनावी दावा नहीं है, ये अंदर खाने की उस सियासी खींचतान की झलक है जो बीजेपी के अंदर चल रही है। कई लोगों को लग रहा है कि आरती राव ये बातें यूं ही कह रही हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा की राजनीति को करीब से समझते हैं तो आप जानते हैं कि दक्षिण हरियाणा में राव परिवार का असर आज भी उतना ही मजबूत है जितना कभी चौधरी बंसीलाल या देवीलाल का हरियाणा में हुआ करता था। आरती राव ने साफ कहा कि मुझे अटेली से जिताने के लिए पूरा दक्षिण हरियाणा खड़ा हुआ था। मतलब ये कि उनकी जीत सिर्फ एक सीट नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके की ताकत थी। और ये भी कह देना कि अब जनता को एक से ज़्यादा दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। बिमला चौधरी हैं, मैं हूँ और राव इंद्रजीत हैं, काम यहीं से होगा। तो इस बयान से पूरा मतलब है कि दक्षिण हरियाणा के लोगों की वो हर समस्या हल करेंगी और उन्हें चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नायब सैनिक की ज़रूरत नहीं है। यह सीधे तौर पर यह संदेश है कि उनकी टीम ही असली ज़मीन से जुड़ी हुई ताकत है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में नायब सैनिक का कोई उतना बड़ा रोल नहीं था? रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। जितना पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर क्या सैनी सिर्फ एक नाम मात्र के चेहरे हैं और असली काम तो आरती राव जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने लोगों से जुड़कर मैदान में उतरकर पार्टी को जीत दिलवाई। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आरती राव का यह बयान सिर्फ एक गौरव और स्वाभिमान की बात नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर एक सियासी सिग्नल है। एक तरफ वो जनाधार को मजबूत कर रही हैं, दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व को ये भी याद दिला रही है कि सरकार दिल्ली से नहीं, जमीन से बनती है और जमीन की आवाज़ क्या कह रही है उसे ज़रूर सुनना चाहिए। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो वो नायब सैनिक की वजह से नहीं, आरती राव और दक्षिण हरियाणा की वजह से बनी। तो क्या आने वाले वक्त में आरती राव को और बड़ी भूमिका में देखेंगे, या फिर ये आवाज़ भी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों में दबा दी जाएगी? ऐसा पहली बार नहीं है। आरती राव ने एक बार पहले भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि दक्षिण हरियाणा की वजह से ही हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। तो वहीं आरती राव के पिता इंद्रजीत भी कह चुके हैं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार दक्षिण हरियाणा की वजह से बनी है। तो इन तीखे और तल्ख बयानों से लगता है कि राव इंद्रजीत और आरती राव कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। हालांकि क्या बड़ा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।